हेलो फ्रेंड्स, आइए आज 2022 का लास्ट सेट हल करते हैं। इसके पहले हम आपको 2022 के पांचों सेट सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में यूपी बोर्ड क्लास 12 2024 के नाम से है, प्रिपरेशन के नाम से, वो उसको जरूर देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जब मैं लिंक दूंगा उसके माध्यम से भी आप सारी वीडियोज़ देख ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2022 का लास्ट सेट है, इसके बाद मैं 23 का कवर करूंगा। फिर उसके बाद मॉडल पेपर जो बिना मतलब कि परीक्षा में नहीं भी आए हैं, फिर भी मॉडल पेपर जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल से आप जुड़े रहें। इंटरमीडिएट का ये है और कंपटीशनल एग्जाम में भी ये सब इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सेक्शन ए देखिए, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, ये भी आंसर पैसेज। इसका हम फटाफट आंसर बता दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि दो तरीके होते हैं, बताए थे आपको, एक ये पढ़ के फिर क्वेश्चन करिए, फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर खोजिए। सफल शॉर्टकट तरीका यही है कि समय बचाने के लिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद फटाफट आंसर खोज लीजिए। तो देखते हैं, हाउ इज मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसे है। कीवर्ड पे ध्यान देते हैं, मैंस लाइफ जहाँ आएगा कैसा है तो उस पर आपको ध्यान देना है। व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये तो सक्सीड इन लाइफ, वी सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड इन लाइफ जहाँ भी आएगा तो उस पर आपको पढ़ते समय आपको उत्तर खोजना है। हु आर फ्राइटन बाय पेट्टी डिफिकल्टी, पेट्टी माने तुच्छ, छोटी मोटी, तुच्छ कठिनाइयों के द्वारा कौन फ्राइटन माने डर जाते हैं, इसको खोजना है। तो कुल मिला के आपको फ्राइटेंड और पेट्टी डिफिकल्टीज पे ध्यान देना। ये कीवर्ड है, इसको आप ध्यान में रखे रहें, जब पढ़ेंगे तो यही आएगा, तो वहीं इसका आंसर मिलेगा। व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, बहादुर हृदय क्या अचीव करता है। बहादुर हृदय मतलब बहादुर लोगों का दिल क्या प्राप्त करता है, तो ब्रेव हार्ट्स अचीव पे आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, बाकी फिर पढ़िए, पढ़ते समय एक साथ एक ही बार पढ़ने से आपका दोनों काम हो जाएगा। अब देखिए अगला है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल माने बनावटी, तो इसका अपोजिट आपको अपोजिट खोजना है, अपोजिट आर्टिफिशियल, बस इतने ध्यान देना है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, पैसेज में किसका अर्थ फियर, मतलब पैसेज से ही दोनों देखिए करना है। फियर का मीन्स माने होता है सिनोनिम्स, मीनिंग मतलब उसका सिनोनिम्स भी बताना। तो एडजेक्टिव ऑफ मिरेकल, मिरेकल का एडजेक्टिव माने एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो इसको पैसेज में जरूरी नहीं है, पैसेज में नहीं है, आप अपने मन से बता सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, मैंस लाइफ, हाउ इज मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसे है। तो देखिए पहले इसका आंसर शुरुआत में मिल जाएगा। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले मैंस लाइफ लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब ला के यहाँ करेंगे मैंस लाइफ इज, मनुष्य का जीवन है कैसे है, यहाँ से लिखना है। देखिए लाइफ इज़ नॉट, लाइफ मतलब मैंस लाइफ ही, मैंस लगा दिए, तो मैंस करने के बाद लाइफ इज़ नॉट। ठीक है, तो मैंस लाइफ इज तक लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से नॉट जोड़ दीजिए। नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, मनुष्य का जीवन फूलों की सेज नहीं है। फूलों की सेज मतलब एक मुहावरा है, मतलब क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल एकदम आसान जीवन नहीं होता। जीवन में बहुत तकलीफ भी आते हैं, दुख सुख दोनों आते रहते हैं, इसलिए कहा गया लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। तो मैंस लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि कांटों की सेज भी होती है। कांटों की सेज मतलब दुख आते हैं, फूलों की सेज मतलब एकदम आरामदायक। तो दोनों चीज़ हैं, सुख दुख दोनों आते रहते हैं। तो आप लोग गाना सुने होंगे ना, जीवन सुख दुख का संगम है, तो वही चीज़। तो लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, प्लेजर सारो दोनों। तो पहले का आंसर हो गया, मैंस लाइफ इज नॉट से जोड़ना है, ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए हमको क्या करना चाहिए। और चलिए पढ़ते चले जा रहे हैं, अभी आप मिलेगा। दे हैव टू, मतलब अब अर्थ भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि जहाँ आए आप उसको ध्यान दें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, उस भी समझ में। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से भरा रहता है, ये तो पूछना है किससे भरा। दे हैव टू ओवरकम इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क। देखिए अफ्रेड माने डरना, तो एक फियर जो था, फियर माने डरना, तो फियर का आपको अफ्रेड हो जाएगा, मीन्स पूछा है, तो ये आपका क्वेश्चन मिल गया, तो आप उसको टिक कर लेंगे ना, तो समय बचेगा। विच इज़ बट नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, तो आर्टिफिशियल, नेचुरल माने स्वाभाविक होता है, आर्टिफिशियल माने बनावटी, तो आर्टिफिशियल का देखिए नेचुरल भी मिल गया। ठीक है, यहाँ नेचुरल मिल गया, अफ्रेड मिल गया, फियर का अफ्रेड हो जाएगा, आर्टिफिशियल का नेचुरल अपोजिट हो जाएगा। सक्सेस इन एनी वर्क इन द लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स who welcome risks. Science could not have made such wonderful achievements if our scientists had not risked their lives and
force and comforts. The more difficult a work is, the harder should be our effects to perform. Life is not a smooth sailing. Petty difficulties frighten a weaker heart. तो petty difficulties वाला आ गया, मतलब तुच्छ कठिनाई किसको फ्राइटन माने डराती हैं, तो ये आपको वीकर हार्ट, जो कमज़ोर दिल वाला आदमी होता है। तो इसका आंसर देखिए मिल गया। ठीक है, तो अभी आप टिक करते रहेंगे, अभी एक साइड से फिर से बता रहे हैं। व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, ब्रेव हार्ट्स क्या अचीव करता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, देखिए ये भी मिल गया, क्या अचीव करता है, प्रसिद्धि और सम्मान। इस तरह से पढ़ते जाएंगे। कीवर्ड पे देखिए ब्रेव हार्ट्स अचीव आ गया तो ये मिल गया। ठीक है, पेटी डिफिकल्टीज आ गया तो उसके बाद ये मिल गया। ठीक है, फ्राइटन ए वीकर। तो इस लेकिन आपको अपने हिसाब से बना के लिखना तब, ताकि आपको 3 का 3 पूरा नंबर मिले। ठीक है, बाकी लाइन टू लाइन हमेशा ज़रूरी नहीं रहता। व्हाट, अब चलिए देखते हैं। पहला हो गया मैंस लाइफ वाला, बता दिए। व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ दिया ना, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, रिस्क से नहीं मतलब कि हमको डरना चाहिए, ये चीज़ हो गया, मतलब रिस्क लेना चाहिए कुल मिला के। आगे ना विच इज़ बट नेचुरल। और साइंटिस्ट, यहाँ भी देखिए रिस्क क्या है। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लाइफ। विज्ञान इतना उपलब्धियाँ ना किया होता है, वैज्ञानिक लोग अपने जीवन को रिस्क में न डाले होते हैं। द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म। तो अब यहाँ देखिए आगे भी दिया कि हु इज़ नॉट, हाँ, पेटी डिफिकल्टी फ्राइटन वीकर हु इज़ नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क। तुच्छ कठिनाइयाँ भी उसको डरा देती हैं जो रिस्क लेने से के लिए तैयार नहीं रहता। तो रिस्क की बात है हर जगह, तो रिस्क लेने की बात की जाती है। यहाँ नॉट के बाद रिस्क है, देखिए साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लाइफ, न लिए होते अपने जीवन में रिस्क। तो रिस्क देखिए, रिस्क के साथ टेक लगा देंगे तो ईटी नहीं हो पाएगा। तो टेक रिस्क भी होता है रिस्क लेना, या रिस्क केवल में भी कर सकते हैं, जैसे वर्क माने काम करना, या डज वर्क माने भी। तो इसी तरह से आप इसको आंसर लिख सकते हैं, रिस्क ही इसका आंसर है मेन। तो रिस्क लेना, ठीक है, रिस्क लेना यही आंसर है। तो आपको कह देना कि वी शुड, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। तो डू की जगह लिख देना आपको टेक रिस्क, हमें क्या करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। वैसे रिस्क भी लिख देंगे सही है, लेकिन टेक लगा देंगे ठीक है तो भी बेटर है। तो हमें वी शुड टेक रिस्क, हमें रिस्क लेना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने। बस इतना आपको लिख देना, 3 के 3 नंबर पा जाएंगे, क्योंकि अपने हिसाब से आप लिख रहे हैं, सेम टू सेम नहीं छाप रहे हैं, लगेगा कि आप बुद्धिमान हैं एग्जामिनर को। अगला है हु आर फ्राइटन बाय पेटी डिफिकल्ट, पेटी डिफिकल्टी तो कौन कठिनाई होता। अब यहाँ हु आर माने हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को बताना है। तो यहाँ वीकर हार्ट, कमज़ोर हृदय वाला, इज माने है, तो कमज़ोर हृदय वाला, तो आप वीकर हार्ट लिख देंगे तो एक वचन ही हो जाएगा। तो वीकर हार्ट मैन इज तब फ्राइटन, ये इसको इज करना पड़ेगा, तो इसलिए आप ऐसे कर दीजिए, वीकर हार्ट यहाँ से लिख लीजिए, क्योंकि लोगों की बात की ना, हु की जगह लिख दीजिए वीकर हार्ट, उसके बाद आप लगा दीजिए मैन, वीकर हार्ट मैन आर फ्राइटन बाय पेटी डिफिकल्टीज, आपका काम हो जाएगा। कमज़ोर हृदय वाले लोग, ठीक है, वीकर माने वीकर हार्ट मैन, कमज़ोर हृदय वाले लोग आर फ्राइटन बाय पेटी डिफिकल्ट, एकदम आपका सटीक आंसर हो गया। ठीक है, मैन लगा दिए तो आर सही, नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं द मैन विथ वीकर हार्ट, ऐसे भी कह सकते हो। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं द मैन विथ वीकर हार्ट, मतलब ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लोग विथ वीकर हार्ट जो कमज़ोर हृदय के साथ रहते हैं, यानी विथ माने वाला भी होता है, कमज़ोर हृदय वाला व्यक्ति। तो द मैन विथ वीकर हार्ट, आर से जोड़ दीजिए, या वीकर हार्ट मैन, दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100% सही होगा। व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, ब्रेव हार्ट्स क्या अचीव करता है। तो ब्रेव हार्ट्स यहाँ देखिए दिए, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, बस इतना ही आपको लिखना है, हो गया आपका काम। अब चलिए, हाँ, आर्टिफिशियल का आपको नेचुरल हम बता ही दिए, फियर का अफ्रेड बता ही दिए, मिरेकल का एडजेक्टिव बताना है। मिरेकल का एडजेक्टिव होता है मिराकुलस, स्पेलिंग क्या होगी, MIRACULOUS, मिराकुलस की स्पेलिंग ये होगी, ध्यान देना, CLE की जगह CULOUS हो जाएगा। ठीक है, मिराकुलस एडजेक्टिव है आपका, कोई भी शब्द है जिसके अंत में OUS रहता है तो वो एडजेक्टिव है, ये भी ट्रिक आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि शब्दों को बदलने में कभी कभी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, ये नहीं सोचे कि मिराकल CLOUS हो जाएगा, नहीं, CULOUS होता है, मिराकुलस। अब चलिए देखते हैं सेक्शन भी देखते हैं। अब यहाँ सेक्शन बी में क्या आपका निबंध पूछा है, 100 वर्ड में, 100 से 150 वर्ड में। राइजिंग प्राइस माने कीमत का बढ़ना, राइज में बढ़ना होता है, मंदे बढ़ती हुई महंगाई, जिसको राइजिंग की जगह सोरिंग प्राइस के नाम से भी आता है एग्जाम में, इतना जान लीजिए, या प्राइस राइज आ सकता है। ठीक है, बात एक ही हुआ, मूल्य वृद्धि।
चाहे जिस नाम से आए, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो पूछ सकता है। सोशल लेवल, सामाजिक बुराइयाँ के बारे में लिखना है तो आपको जैसे सामाजिक बुराई के बारे में जैसे आपको बता देना कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, करप्शन है, तमाम सारी उदाहरण आप देके बता सकते हैं कि दहेज को ले रहे हैं लोग, लेना नहीं चाहिए, ठीक है, ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं, मारते पीटते हैं औरतों को, घर पर दहेज नहीं लाती, तमाम सारे एग्जांपल्स। ये डॉरी सिस्टम जो आप याद किए हैं उसमें से भी लिख सकते हैं। बाकी करप्शन को बता दीजिए, जितना जितना बुराइयाँ आपको नजर आए समाज में सब लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस आपके खेलों के महत्व आपको बता देना है, ठीक है। तो या फिर तीनों में से करना है। अब या फिर एप्लीकेशन में देख लेते हैं, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़। संपादक को लिखना है। इंटर में संपादक के लिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक संपादक से आएगा, एक प्रिंसिपल से रिलेटेड आएगा, सिंपल। तो आप दोनों में से जो भी आता है आप उसको याद कर लीजिए। एडिटर के ऊपर जरूर एक याद कर लीजिए, अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो उसी हिसाब से आप बना के ताकि लिख ले जाओ। टू द एडिटर, उसके बाद समाचार पत्र का नाम लिखना है, उसके बाद अपना मैटर बताना। हाँ, नेशनल डेली माने राष्ट्रीय दैनिक समाचार, डेली मतलब दैनिक समाचार पत्र, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। कन्वेइंग माने उनसे कहने हुए, योर कंसर्न आपकी चिंता, ग्रोइंग माने बढ़ती हुई, प्राइसेस माने महंगाई या वृद्धि, बढ़ते हुए मूल्यों की वृद्धि ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, मतलब डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए कीमतों, प्राइस माने प्राइस है कीमत, बढ़ती हुई कीमत ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। मतलब ये कि एडिटर को ये लिखना है पत्र में कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है दिन के दिन बढ़ती जा रही है, इसके प्रति बहुत चिंता हो रही है। तो इसको आप पेपर में निकाल दीजिए ताकि लोग जाने कि हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सरकार भी इस पर ध्यान दे और ताकि उसको कम करने का प्रयास करें। इसके बारे में लिखना है। या फिर राइट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिख दो, उसने कहो कि एक फुटबॉल मैच का क्या करें, अरेंज करें, व्यवस्था करें खेलने के लिए, ये चीज़ लिखना है। तो फुटबॉल मैच के लिए कहने के लिए प्रिंसिपल को लिखना, दोनों में से आपको जो भी सरल लगे उसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो है चूज द करेक्ट वर्ड, ठीक, ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सही ऑप्शन बताना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये सब इंपॉर्टेंट है इंटर के लिए, कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी इनसे आते हैं, कोई भी हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, तो कम से कम सरल क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटो माने सेल्फ होता है खुद, यानी एक व्यक्ति के द्वारा। वहीं डेमोक्रेसी जो है बाय पीपुल, प्रजा के द्वारा जो होती है, प्रजातंत्र जिसको कहते हैं, या लोकतंत्र। ब्यूरोक्रेसी माने ऑफिसर्स के द्वारा जो चलाए जाते हैं उनको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी माने अभिजात वर्ग, जो मतलब अमीर लोग होते हैं, अभिजात वर्ग, हाई क्लास के पीपल होते हैं, उनके द्वारा एरिस्टोक्रेसी उसको कहते हैं। और तो पहले का आंसर आपका क्या हो, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ऑटोक्रेसी। फूल्स पैराडाइज माने मूर्ख का स्वर्ग, यानी मूर्ख का स्वर्ग माने कल्पित भावना, ठीक है, मतलब अभिलाषा की भावना में रहना, कल्पना की भावना में रहना। तो इसमें टू लिव रहना इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद के स्टेट माने अवस्था में, बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ, झूठे विश्वासों पर, बिलीफ होप्स, झूठे विश्वास की आशाओं पर, झूठे विश्वास की आशाओं पर आधारित आनंद की स्थिति में रहना, उसको कहते हैं फूल्स पैराडाइज। आप पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, आपको विश्वास है कि हम फर्स्ट क्लास आ जाएंगे, टॉप कर देंगे क्लास, तो आप किस में रह रहे हैं, फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन निकालने के लिए आप अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं नौकरी तो हमको मिल जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। तो फूल्स पैराडाइज में ना रहिए, रियलिटी में रहिए। और ये सभी स्वर्ग में रहना, मूर्खों के संसार में रहना, मूर्खों के साथ रहना, ये सब सारे कन्फ्यूज करने के लिए दिए हैं। आपका आंसर सी तीसरा हो जाएगा, लिव इन स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट वाले। सिनानिम्स ऑफ क्रूएल माने होता है निर्दयी, उसका सिनानिम्स क्या निर्दयी का अंग्रेजी होती है, मर्सीलेस। मर्सी माने दया, लेस माने कम, एकदम जिसके अंदर एकदम दया कम हो गई, यानी कोई निर्दयी हो गई है। ब्रेव माने बहादुर होता, काइंड माने दयालु होता, पिटीफुल माने दयापूर्ण होता, ठीक है। तो एक शब्द से हम सबको बता दिया। मोहन इज मोर टॉलर देन राम, मोहन राम से ज़्यादा लंबा है। तो इसमें आपको करना क्या है, विच वर्ड इन द सेंटेंस हैज एन एरर, सेंटेंस में किस में गलतियाँ हैं, एरर माने गलती, तो आपको बता देना है कि यहाँ मोर में गलती है, क्योंकि मोर में मोर, टॉलर के साथ मोर नहीं लगता, टॉलर माने अधिक लंबा, तो अधिक अंग्रेजी मोर नहीं लगाया जाएगा अलग से। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम बताना है, एंटोनिम माने तो बिलोम, ठीक, तो बिलोम क्या होगा, ठीक है, पेसिमिस्टिक,
पेसिमिस्टिक माने होता है, ऑप्टिमिस्टिक माने होता है, सॉरी ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का विलोम बताना, ऑप्टिमिस्टिक माने क्या होता है, आशावादी। ठीक है, तो पेसिमिस्टिक माने क्या होता है, निराशावादी, जिसके जीवन में कुछ आशा न हो, निराश एकदम हो, निराशावादी हो गया। तो ये अन और इन ये सब कंफ्यूज करने के लिए है कि अन लगा के इन लगा के बना दें, कंफ्यूज करने के लिए ये हो नहीं सकते। होपलेसनेस माने होता है निराशा, तो निराशा भी नहीं हम आपको करना, निराशावादी, क्योंकि इसमें आशा के साथ आशावादी आता है हिंदी, तो इसकी हिंदी में भी निराशा के साथ वादी आना चाहिए, तो निराशावादी ये तीसरा ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। होपलेसनेस माने केवल निराशा होता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। अगला है देखिए, माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल, इनडायरेक्ट बनाना, माई मदर सेड दैट लगा के जोड़ दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि मैन इज मॉर्टल माने मनुष्य मरणशील होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दीना सेड टू मी, तो असर्टिव है तो टोल्ड कर दिए, टोल्ड मी, दैट लगा देंगे कंजक्शन। आई एम योर फ्रेंड, आई का दीना के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, एम का हो जाएगा पास्ट टेंस बदलेंगे तो वाज, ही वाज, योर का क्या हो जाएगा, मी के अनुसार माई। तो दीना टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड, दीना ने मुझे बताया कि वह मेरा दोस्त है या दोस्त था। दूसरा देखते हैं बी वाला, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला बनाना है। ठीक है, सिंथेसिस क्या है, ओइंग टू इंग्लिश ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, बीमारी के कारण वह विद्यालय नहीं जा सका। तो आपको करना क्या है, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज पहले लिख देना है, वह विद्यालय नहीं जा सका, बिकॉज उसके बाद ही लिख देना है, वाज लिख देना है, इले लिख देना, बस इतना करना है। वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि जा सका, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि ये पास्ट में, तो इसको पास्ट में लिखना है। बीमारी के कारण मतलब वह बीमार था, इसको अलग सेंटेंस बनाएंगे तो इलनेस, क्योंकि ओइंग टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के नाते आपको हिज लगा देंगे, तो इल का इलनेस होगा, बीमारी के कारण, ठीक, बीमार के कारण थोड़ी कहोगे, बीमारी के अंग्रेजी भी इलनेस होता है, इल माने बीमार, क्योंकि आप जोड़ रहे हो हिंदी, तो यही आ रहा है कि क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, ये थोड़ी कहेगा वह बीमारी था, तो इलनेस का इल हो जाएगा, और इसमें जो वाज जो हटा था वो हो जाएगा हिज, ही को ही हिज बनाया गया है। ठीक है, वाज को हटाया गया कि दो बार होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है ये, तो ही वाज इल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आपको क्या कर, दोनों को सेंटेंस पहले अलग अलग प्राप्त कर लीजिए कि वह बीमार था, वह विद्यालय नहीं जा सका, सोचो कि ये क्या हो सकता था अलग अलग, तब आराम से आप उसको जोड़ सकते हैं, जैसे ठीक है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह खुश है, फिर भी वह खुश है, तो कंपाउंड सेंटेंस का नाम, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह खुश है। तो देखिए कंपाउंड बनाने के लिए क्या होता है, फिर भी का अंग्रेजी दो नहीं लिखा जाता, दो या दो, और यद्यप तो आता ही नहीं। ठीक है, फिर भी के लिए कामा भी नहीं लगता उसमें, तो ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी, बस ऐसे कर दीजिए, वह गरीब है फिर भी वह खुश है। ठीक है, तो दो या आल दो कॉम्प्लेक्स में आता है तो इसको हटा दीजिए, उसके बाद एट स्टिल हाउ एवर नेवरदलेस, इनसे जोड़ा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अगर बात विरोधी है कि गरीब है फिर भी वह खुश, गरीब लोग अक्सर परेशान रहते हैं लेकिन वो खुश है, तो एट से जोड़ा जाएगा। तो पेपर में आपको एक ही करना है, लेकिन मैं सभी बता दे रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए, इनमें से कोई भी आएगा आप उस कर सकते हो, या उसी के आधार पे आप दूसरा भी कर सकते हैं। चेंज एनी ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्टेड निर्देश दिए हैं, कोई एक बदलना है, पैसिव वॉइस में करना है। देखिए पहला, ही कुड नॉट, ट्रांसफॉर्मेशन से आया, ही कुड नॉट रीड द इंग्लिश बुक, वह इंग्लिश बुक को क्या कर सकता था, पढ़ सकता था। तो आपको करना क्या है, पहले आपको द इंग्लिश बुक लिख देना है, उसके बाद कुड बी रेड बाय ही का हिम, इंग्लिश द इंग्लिश बुक कैन बी कुड बी रेड बाय हिम, इंग्लिश किताब उसके द्वारा पढ़ी जा सकती है। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपरेटिव बनाना है, तो कंपरेटिव के लिए द बेस्ट को पहली बात तो बेटर करिए, बेटर पहले, कंपरेटिव के पहले द नहीं लगता, द हटा दीजिए, मुंबई इज बेटर। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, दैन लगा देना है, दैन एनी अदर, एनी अदर, उसके बाद जो है आपको सिटी इन इंडिया जोड़ देना है, क्योंकि देखिए मुंबई भारत में सबसे अच्छा शहर है, कहने मतलब मुंबई भारत में किसी अन्य शहर से अधिक अच्छा है, ये चीज़ हो जाएगा, क्योंकि भाई सभी शहरों से तुलना की जा रही है भारत में, तो उसके लिए दैन के साथ एनी अदर लगता है, केवल दो लोगों की तुलना किया जाता है तब केवल दैन लगता है। चलिए आएगा, करेक्ट एनी। एक बात और ध्यान देना कि मुंबई अगर वन ऑफ होता तो दैन एनी अदर जगह दैन मेनी अदर होता। ठीक है, उसकी भी वीडियो, अगर डिग्री ऑफ कंपेरिजन में आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, डिग्री ऑफ कंपेरिजन बाय रमेश सर सर्च करिए, पूरी वीडियो देख लीजिए, रूल्स भी समझ लीजिए ज़िंदगी में, ताकि आपको कभी डिग्री परेशान ना करे। हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो अब देखिए इसमें गलती क्या है,
हेयर में यस लगा के बहुवचन नहीं बना जाता। तो हेयर के साथ में यस हटा दीजिए, वाक्य आपका सही हो जाएगा। क्योंकि एक बाल हैं तो इज लगाया जाता, वर्ब, बहुत बाल हैं तो आर लगाया जाता है। आपको सेंस से समझना है कि उसके बाल काले हैं, तो एक बाल तो काला नहीं रहेगा, सभी रहेंगे, तो इसलिए हेयर, लेकिन तब भी यस नहीं लगता। ये ग्रामर का रूल है, हेयर में यस हम कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक बाल हो चाहे ज़्यादा बाल। ठीक, अगला है, तो ये चीज़ आपको मिलेगा। और मैथमेटिक्स में यस हम लगा देंगे। मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में हमेशा यस लगता है, तो और एक वचन में प्रयोग होता है, मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें हेयर्स में से यस हटा देंगे, मैथमेटिक्स में यस लगा देंगे, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ये वाक्य जो दिया गया। और यूज, ठीक है, तो इसके भी अपवाद हैं, कभी कभी आप पा भी सकते हैं इसे काउंटेबल के रूप में। जैसे आई फाउंड 2 हेयर्स इन माई वेजिटेबल, में अपने सब्जी में 2 बाल पाए, मतलब गिर गया था, तो वहाँ 2 है 3 है, तो वहाँ यस लगा सकते हैं, लेकिन पूरे बालों की बात किया जाएगा। ठीक है, तो यस नहीं लग, मतलब अर्थ के अनुसार आप आर लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और एक बाल की बात करें सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, तो ये चीज़ इस तरह से सही होगा। अगला देखिए आपका होम फोन्स जो है, इसमें सेंटेंस बना के वाक्य का मीनिंग क्लियर करना है। तो ठीक है, तो दोनों में से किसी भी अल्टर, इन दोनों अल्टर के ऊपर बना दिए, इनके ऊपर बना दिए, तो मैं बता दे रहा हूँ, सबके अर्थ बता दे रहा हूँ, तभी तो आप बना पाओगे। अल्टर माने पहले का होता है चेंज, बदलना। अल्टर माने क्या होता है? बदलना। दूसरे अल्टर माने क्या होता है? बेदी, जैसे पूजा की बेदी। ठीक है, बलिवेदी। तो पहले अल्टर माने बदलना, दूसरे माने बेदी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कभी कि बदलना किस माने होता है या बेदी, तो बदलना का आप याद कर लीजिए, बदलना बेदी दोनों आप कन्फ्यूजन नहीं। चेंज माने क्या होता है? बदलना। चेंज में लास्ट में क्या है? ई है, तो ई से कनेक्ट कर दीजिए अल्टर, बस आपको बदलना हो जाएगा। और ये वाला ई, और चेंज में देखिए ए नहीं है, तो इसलिए ए नहीं हो सकता है, ये बेदी होगा। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप ट्रिक बना सकते हैं, ताकि आपको वर्ड याद रहे, कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा बर्थ माने क्या होता है? जन्म। और इस बर्थ माने क्या होता है? रेलगाड़ी में बैठने या सोने का स्थान। सोने का जो स्थान, जो स्लीपर होता है ना, बर्थ, जो सीट बुक करते हैं सोने के लिए, तो उसको हम बर्थ कहते हैं। रेलगाड़ी में सोने का स्थान, सैन सीट। तो आपको करना क्या है, इसको भी आप भूल जाएंगे तो आप ट्रिक बना लीजिए कि ई से इम्पटी होता है, इसमें ई है, खाली स्थान रहेगा तभी आप सोएंगे। ठीक है, नहीं तो आप सो नहीं पाओगे। तो इस तरह से वो स्थान आप बुक कराते हैं। तो वाक्य भी प्रयोग करके हम बता दे रहे हैं। अल्टर माने बदलना, चेंज। जैसे यू शुड नॉट अल्टर योर बिहेवियर, तुम्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही अच्छा रहना चाहिए। जैसे ही अल्टर्ड हिज प्लान, वह अपनी योजना को बदल लिए, कुछ भी बता सकते हैं। अल्टर माने बेदी। ठीक है, ही बाउड हिज हेड ऑन द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, वह देवी काली के बेदी पर अपने सिर को क्या किया? झुकाया, कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, गोट्स आर सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, इस तरह से भी कह सकते हैं। देवी काली के बेदी पर जो है बकरियों का क्या कर दिए? बलिदान कर दिया जाता है। इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं। बर्थ माने क्या होता है? जन्म होता है। जैसे ही वाज हिज बर्थ डेट इज, या माई बर्थ डेट इज, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। बर्थ माने होता है सोने का स्थान रेलगाड़ी में, जैसे कहते हैं ही बुकड ए बर्थ इन द रेलवे। ठीक है, वह रेलवे में क्या है, या इन द ट्रेन कह दो, बट इन ही बुकड ए बर्थ इन द ट्रेन, वह ट्रेन में क्या है? बर्थ को बुक किया। ठीक है, सीट को बुक किया, बट सोने की सीट को। अब चलिए देखते हैं, ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं फटाफट। नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। तो नवयुवक की अंग्रेजी पहले लिखिए द यंग मैन, द यंग मैन हो जाएगा, मैन नहीं लिखा जाएगा, मैन, क्योंकि कहीं देते हैं, यानी कि मतलब ज़्यादा नवयुवकों की बात की जा रहा है, भले को नहीं है तो, लेकिन बहुवचन की बात की जाए। द यंग मैन, हाँ, दिखाई देना का अंग्रेजी आप लिख देंगे अपीयर। अपीयर माने दिखाई देते हैं। अति उत्साहित, अति की उत्साहित मतलब बेरी, बहुत उत्साहित भी इसको कहते हैं, बेरी एक्साइटेड, EXCITED। द यंग मैन अपीयर वेरी एक्साइटेड टू सर्व हिज कंट्री। सर्व माने होता है सेवा करना, टू सर्व, यस ERVE, सॉरी हिज नहीं लगेंगे, देर करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुवचन है, मैन लगाए हैं हम,
तो टू सर्व देयर कंट्री हो जाएगा, देयर कंट्री माने देश, ठीक है। तो बहुवचन के नाते देयर हो जाएगा, यंग मैन के नाते। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। तो पहले कहते हैं देश की दशा सुधारने हेतु टू इम्प्रूव, ठीक है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, देश की दशा सुधारने के लिए, द टू इम्प्रूव द कंडीशन, CONDITION, द कंडीशन ऑफ द कंट्री, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, कंट्री बाद काम लगा देंगे थोड़ा सा क्योंकि फ्रेज है, रुक के कह रहे हैं। प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री। उसके बाद हो जाएगा द कोऑपरेशन एंड सर्विस, ठीक है, द कोऑपरेशन एंड सर्विस, SERVICE ऑफ द कंट्री, नहीं सॉरी, कोऑपरेशन एंड सर्विस कंट्री नहीं है, देश की सेवा नहीं है। प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है, द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ रहेगा, ऑफ एवरी यंग मैन, ऑफ एवरी यंग मैन माने प्रत्येक नवयुवक की। इज नीडेड, उसके बाद की आवश्यकता है मतलब इज नीडेड, जरूरत है। तो इस बता दे रहे हैं देश की दशा सुधारने हेतु टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है, द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यंग मैन इज नीडेड। साधारण, हमारा साधारण किताबी ज्ञान, आवर साधारण माने होता है ऑर्डिनरी कह दो या सिंपल भी कह सकते हो, और ऑर्डिनरी माने होता है साधारण या सिंपल भी कह सकते हो, सिंपल माने सरल या साधारण, और ऑर्डिनरी बुकिश नॉलेज, बुक में ISH जोड़ देंगे तो बुकिश माने होता है किताबी, नॉलेज स्पेशल, ठीक है, नॉलेज के बाद स्पेशल भी लिखेंगे, और बुकिश नॉलेज स्पेशल माने हमारा साधारण किताब, और ऑर्डिनरी बुकिश नॉलेज स्पेशल हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है तो इज नॉट यूजफुल। किसान, निर्धन किसान यह जानना चाहता है, द पुअर फार्मर वांट्स टू नो, ठीक है, यह जानना चाहता है, वांट्स टू नो कि वह फसल कैसे उत्पादित करें, हाउ टू प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस माने उत्पादन करना, हाउ टू प्रोड्यूस अच्छी फसल कैसे उत्पादन करें, गुड क्रॉप, गुड क्रॉप माने फसल होता है, CROP, चाहे या फिर हार्वेस्ट भी आप कह सकते हो, हार्वेस्ट माने भी फसल होता है। तो ये जानते हैं कि इसमें क्यू अंग्रेजी नहीं लिखना पड़ेगा, नया कि द पुअर फार्मर वांट्स टू नो हाउ टू प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट, मतलब निर्धन किसान अच्छी फसल को कैसे उत्पादित करें, अच्छी उसको जानना चाहता है, अच्छी फसल को उत्पादित करने के लिए जानना चाहता है, बताइए कि वो, तो हाउ लगा देंगे तो की अंग्रेजी, कैसे की अंग्रेजी हो गया, सब हो गया उसमें, ईट की अंग्रेजी लिखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि नो के बाद क्या जानना चाहता है कि वह कैसे उत्पादित करें, हाउ टू प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट हो जाएगा। तो यह का अंग्रेजी लिखा नहीं जाता क्योंकि हाउ वाला जो है वह नाउन क्लास है, नाउन क्लास के पहले इट, दिस, दस, दैट या सो नहीं लिखा जाता, तो इस इट का अर्थ अपने आप ले लिया जाता उसमें। तो ठीक, तो द पुअर फार्मर वांट्स टू नो हाउ टू प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट या क्रॉप, क्रॉप माने फसल, हार्वेस्ट माने भी फसल होता है। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यंग मैन ऑफ द कंट्री, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने होता है जिम्मेदारी, और RESPONSIBILITY, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यंग मैन ऑफ द कंट्री, ठीक है, द यंग मैन ऑफ द कंट्री माने देश के नवयुवकों को, या फिर आप कह सकते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्री यंग मैन, कंट्री पर लिख देंगे, यंग मैन बाद में, तो अब भी नहीं लगेंगे तभी चल जाएगा। दैट मीन्स की वे अपने देश की सच्चे मन से सेवा करें, देश सर्व, ठीक है, वे क्या करें, सर्व माने सेवा करें, किसकी सेवा करें, अपने देश की, हिज कंट्री, इट दैट दे सर्व हिज कंट्री, वे अपने देश की, सॉरी देख साथ देयर लगेगा, देयर कंट्री, दैट दे सर्व देयर कंट्री, हाँ सच्चे मन से, विथ ए ट्रू हार्ट, ठीक है, ट्रू हार्ट माने सच्चे मन से या सच्चे दिल से, बात है कि हार्ट में दिल और मन दोनों होता है, तो दैट दे सर्व हिज कंट्री विथ ए ट्रू हार्ट, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। तभी मतलब वैसे तो दिन माने तभी होता है, लेकिन यहाँ बात पर जोर देना है, तो आप लिख दीजिए इट इज़ देन, ठीक है, बात पर जोर देंगे, इट इज़ देन लिखा जाता है, इट इज़ देन माने तभी, या फिर आप ओनली देन भी कह सकते हैं, केवल तब,
बात एक ही हुआ। हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा, आवर कंट्री, हमारा देश, ठीक है, एक देश विकसित देश बन सकेगा, इसका मतलब क्या है? विल बी एबल, विल बी एबल माने योग्य हो सकेगा, टू मेक बनने के, ए डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश के अंग्रेजी क्या होगा? डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, DEVELOPED, डेवलप्ड कंट्री, ठीक। फिर से बता दे रहे हैं, इट इज़ देन आवर कंट्री विल बी एबल टू मेक ए डेवलप्ड कंट्री। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए सेक्शन डी लिटरेचर पे भी नज़र डाल देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं फटाफट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। व्हाट हैपेंड टू द ट्रैप सेलर्स इन द वुड्स। तो जो चूहादानी विक्रेता था उसके साथ वुड्स माने जंगल, जंगल में क्या हुआ था? अब स्टोरी समझे होंगे तो कर ले जाएंगे। ये सब क्वेश्चन इसके बाद सेपरेट आपको अलग से मिलेगा कुछ क्वेश्चन इस वीडियो। व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लॉ, चाइल्ड मीन्स फटकारना, वकीलों को क्यों फटकारें, इसके बारे में लिखना। तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इसलिए नहीं फेल होते कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, इसलिए नहीं फेल होते कि उनको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या पूछा है। तो इसलिए आप मतलब ज़रूर जानते रहिए कहानी, क्योंकि कहानी भी पढ़े रहेंगे, बना बना के आप लिख लेंगे तब भी नंबर पा जाएंगे। तो इसलिए मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है। वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ड एज ट्रैप, फेरी वाला, पेडलर में फेरी वाला या विक्रेता चूहादानी के रूप में संसार को क्यों कंसिडर माने मानता था, ठीक है। तो इसलिए आपका वर्ड पावर भी मजबूत हो जाएगा, किस वर्ड का क्या मतलब ये भी पता चल जाएगा। तो चूहादानी को संसार के रूप में क्यों फेरी वाला मानता था, उसके हिसाब से एक संसार एक चूहादानी है और मनुष्य लोग इसके क्या हैं? चूहे हैं। तो व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, ट्रेन माने प्रशिक्षित करना, डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए इंस्ट्रक्टर माने जो है निर्देश देने वाला, यानी कि उसका शिक्षक जो था उसको इंस्ट्रक्टर कहा गया, उसने क्या किया। तो दोनों में से किस कोई दो हैं, देखिए ये भी दोनों में ऑप्शन है, चाहे जो एक। 80 वर्ड वाले में देखते हैं लॉन्ग में क्या पूछा है। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर क्या दृश्य था। व्हाट व्हेन फ्रांज रीच्ड द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा। या फिर व्हाट कंडीशंस कंपेल्ड साहब को क्या कंडीशन में दशा या शर्तें कंपेल्ड मैंने मजबूर कर दी टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों में, स्ट्रीट्स मैंने गली या सड़क भी होता। फॉर रैग पिकिंग मैंने होता कूड़ा करकट उठाना। मतलब क्या है कि वो कौन सी कंडीशंस माने दशाएं थी जो साहब को दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए घूमने को क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। वंडर में होता घूमना, WA है, आश्चर्य वाले में W रहता। अब देखिए आगे है आपका, आया है आपका जो पैसेज आया स्टैंजा आया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कविता का नाम ही है, जॉन केट्स इसके राइटर है। इज ए जॉय फॉर एवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी कंपटीशनल एग्जाम में पहचानने के लिए दे देता है कि वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर कौन लिखा है, तो जॉन केट्स इसके राइटर हैं। चलिए ठीक है, अगला है कि ये सेंट्रल आइडिया 3 में से कोई एक करना है, ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉन्ट जेन फर्स्ट भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप उसकी जगह ए थिंग ऑफ ब्यूटी ही तैयार कर लीजिए। मोस्ट इनमें से सब आ जाएगी, ये तीनों तैयार कर लेंगे तो 100% आ जाएगा। अगला आपका देखिए आपका आया है सप्लीमेंट्री से। हाउ, पहला क्वेश्चन है शॉर्ट में, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल। चार्ली थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया, इसके बारे में बताना है। या फिर वाई डिड द टाइगर डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग जो है मैरी शादी करने का क्यों निश्चय किया। वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, डेरी मिस्टर लैम के द्वारा क्यों प्रभावित हुए। या फिर वाई डिड रोजर स्कंक मदर्स गो टू द विजार्ड। ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं, इसको आप मत याद करना, नीचे वाला। अगला 12वां है, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। व्हाट वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, वाई वाज ही नेम्ड एज टाइगर, उसका टाइगर किंग के रूप में नाम क्या हुआ, तो उसका नाम बताना कौन था और उसका नाम क्यों पड़ा। तो ये सब क्वेश्चन है पार्ट की शुरुआत में है। वाई डिड सैम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800, सैम $800 की पुरानी करेंसी क्यों खरीदा हो, ठीक है। और व्हाट डिड ही डू विथ इट, वह इसके साथ क्या किया खरीद कर, तो इसके बारे में बताना है। तो ठीक है, तो ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए आपको आंसर भी दिया रहता है। पहले का जो तीनों वर्ड पावर बताए थे आपको, नेचुरल बताए थे, एफ्रेड बताए थे, मिराकुलस की स्पेलिंग देखिए यहाँ दिया है MIRACULOUS, तो ये भी सही दिया है। तो इसको आप
छोटा जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप उसको यहाँ दे भी देता है आंसर में, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चौथे में भी मैं आपको जो बताया था, देखिए सब कुछ यहाँ दिया रहता है, ठीक है। पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, सी में आपका पहला, तो देख लीजिए यहाँ, ठीक। पहले में चौथा, तीसरा, सी में पहला, डी में पहला, ई में तीसरा, डी में पहला और ई में तीसरा, ठीक। तो यहाँ देखिए डी में पहला, ई में तीसरा, तो गलत दिया है। डी में देखिए पहला नहीं हो सकता है, मोर होगा, ई में तीसरा होगा। तो इसलिए कभी कभी अंसाल पेपर में आपको गलत भी मिल जाता है टाइप उत्तर, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो, पहला लिखना है तो तीसरा। तो इसलिए आपको जो बताया जाए वही आप ध्यान दीजिए, उस पर ज़्यादा भरोसे न रहे। इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई गलत हो तो उसको सही करें। तो जो आंसर हमारा क्या है, पेसिमिस्टिक है, इसमें मोर है। ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी, इसमें मोर होना चाहिए, क्योंकि मोर की ज़रूरत ही नहीं है। तो देन की तो बिल्कुल ज़रूरत है टाला के बाद, तो ये गलत उत्तर दिया है, ठीक है। इसमें क्रूएल मतलब निर्दयी होता है, मर्सिलेस मान निर्दयी होता है, तो उसमें चाहे जो दिया उससे नहीं मतलब है, ठीक है। फॉल्स पैराडाइज का टू लिव इन स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फास्ट बिलीफ, इस ये होता है 1% का ऑटोग्राफ। तो इसलिए मैं जो है आपको बताता हूँ, विथ प्रूफ बताता हूँ, एकदम कन्फर्म करके नियम के तहत। तो इसलिए आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आई होप समझ में आ गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए। फिर 2023 के सभी सेट आपको मिलेंगे, फिर मॉडल पेपर चलता रहेगा ऐसे एग्जाम के पहले तक। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।